मैट्रिक्स ही बच्चे या पेरेंट्स पसंद क्यों करें? क्योंकि सीकर में बहुत से कोचिंग हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो पहले से यहाँ पे स्टेबल हैं। मैट्रिक्स में ही क्यों आए? टीचर्स भी उनके साथ में ऐसे प्रिपेयर रहते हैं कि उनको जीरो से लेकर हीरो तक की बनाने की पूरी प्लानिंग के साथ में किया जाता है। डर जाते हैं रिजल्ट देखकर। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हज़ारों बच्चे यहाँ कोचिंग में क्लासेज में होते हैं, तो उनको निकालने के लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं? हमारे जो डायरेक्टर्स है वही हमारे टीचर है, यही मैट्रिक्स की बहुत बड़ी। अच्छा, मतलब डायरेक्टर वो क्लासेज भी लेते हैं क्या? डायरेक्टर ही है जो क्लासेस भी लेते हैं, यही मैट्रिक्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है सर। इस वक्त मैं सीकर की उस धरती पर मौजूद हूँ जहाँ पर हज़ारों बच्चे हर साल डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, और वही सपना हर एक माँ बाप का होता है कि गांव ढाणी से निकलकर मेरा बच्चा शहर में जाए और वहाँ से डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करे। और वही सपना पूरा करने के लिए मैं इस वक्त मैट्रिक्स के नीट डिवीज़न में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम जानेंगे किस तरीके से बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए एक तैयार किया जाता है, उसकी नींव कैसे बनाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं मैट्रिक्स के नीट डिवीज़न में मैं मौजूद हूँ। मैट्रिक्स वो नाम है जो इस समय आप जानते हैं कि जेई के डिवीज़न में बहुत पहले ऊंचाइयां छू चुका है। और इस वक्त मैं मैडम से जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से नीट के बच्चों को प्रिपरेशन करवाई जाती है, किस तरीके से उनकी टेस्ट सीरीज होती है, किस तरीके से गांव के जो बच्चे आते हैं मेरे जैसे, उन बच्चों को किस तरीके से गाइड किया जाता है, और किस तरीके से उन बच्चों की जो है वो नींव मजबूत कर उनको डॉक्टर की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें एम्स हैं उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप सर, आप बताइए। मैट्रिक्स नीट में डिवीज़न में कूद चुका है, नीट के अंदर बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, और जेई में पहले से। कैसे नीट में आने का प्लान बनाए, कब से शुरू हुए? लगभग सर 3 इयर्स हो गए हमारे नीट डिवीज़न को स्टार्ट हुए हुए। इसमें 1200 प्लस स्टूडेंट है जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। और पिछले दो साल के अंदर हमारे लगभग 976 स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, एम्स में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? एम्स में लगभग सर 2 साल के अंदर हमारे 71 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। 71 स्टूडेंट, राइट। मैम, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स ही बच्चे या पेरेंट्स पसंद क्यों करें? क्योंकि सीकर में बहुत से कोचिंग हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो पहले से यहाँ पे स्टेबल हैं। मैट्रिक्स में ही क्यों आए? सर, एक तो ये चीज़ है कि हमारे मैट्रिक्स का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं जिनको 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। और ये भी एक बहुत बेस्ट बात है कि हमारे जो टीचर्स है वही, हमारे जो डायरेक्टर्स है वही स्टडी करवाते हैं। ऐसे नहीं कि ओनली 4 टीचर्स ही स्टडी करवाते हैं। और यहाँ से हमारे टीचर्स भी उनके साथ में ऐसे प्रिपेयर रहते हैं कि उनको जीरो से लेकर हीरो तक की बनाने की पूरी प्लानिंग के साथ में किया जाता है। मैम, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे अपन बात कर रहे थे कि आप बच्चों को जीरो से हीरो तो बना देते हो, लेकिन हीरो बनाने के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कुछ मेरे जैसे बच्चों को कि गांव से जब शहर में आते हैं तो सबसे पहले जब यहाँ भीड़ भाड़ देखते हैं और इस भीड़ बड़ी चकाचौंध में डर जाते हैं कि कैसे यार हम इन बच्चों इनके बीच में हम सर्वाइव करेंगे, कैसे हम इनसे कॉम्पिटिट करेंगे, और किस तरीके से हम मतलब अच्छी रैंक लाएंगे, कैसे सिलेक्शन देंगे, क्योंकि डर जाते हैं रिजल्ट देखकर। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हज़ारों बच्चे यहाँ कोचिंग में क्लासेज में होते हैं, तो उनको निकालने के लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं? सर, पहले तो बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो बच्चे के साथ में जो क्लास के टीचर्स होते हैं वही उनके साथ में काउंसलिंग करते हैं। जैसे बच्चों को किसी भी तरह की एंजाइटी वगैरह होती है तो हमारे मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं, और बाहर से भी हमारे मोटिवेटर्स बुलाए जाते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं बच्चों को। तो ऐसा तो कोई इशू नहीं हो सकता कि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको एकदम फैमिलियर माहौल ही देते हैं। और जैसे कि हमारा मैट्रिक्स का हॉस्टल भी है, तो उस हॉस्टल में भी एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा फूड दिया जाता है बच्चों को, जैसे कि ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। और अदरवाइज़ ये चीज़ है कि हमारे जो एकेडमिक स्टाफ है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, वो भी बच्चों को जैसे कोई भी तरीके से प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो उन चीज़ का सॉल्यूशंस करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हॉस्टल्स होता है उसमें भी हम अच्छा खाना फूड प्रोवाइड करवाते हैं, हॉस्टल में क्या क्या टाइमिंग रहती है फूड वगैरह की? फूड वगैरह सर मॉर्निंग टाइम के अंदर ना वो रहता है, नाश्ते का टाइम रहता है, सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 6:30 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो तब तक रहता है बच्चे स्टूडेंट्स। और दोपहर को रहता है 1 बजे से लंच टाइमिंग रहता है, शाम को 7 बजे से खाने का टाइमिंग डिनर का टाइमिंग रहता है बच्चों का।
और जैसे हॉस्टल में भी हमारी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। वार्डन्स वगैरह ही बच्चों को सुबह स्टडी के लिए उठाते हैं, करते हैं। उनको ऐसे नहीं है कि भाई बच्चे सो रहे हैं और ना सब अपने काम में है, तो वैसा कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा फैमिली माहौल है हमारे हॉस्टल्स के अंदर भी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कुछ गांव के जो पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे बड़ी ये आती है कि जो इंस्टीट्यूट में जब शुरुआत में एडमिशन के टाइम आते हैं तो कुछ डायरेक्टर्स वगैरह पेरेंट्स उनसे मिलते हैं, और कई बार कहते हैं कि मतलब बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें पेरेंट्स डायरेक्टर से मिल तो लेते हैं, लेकिन जब क्लासेज होती है बच्चों पे डायरेक्टर वगैरह ध्यान नहीं देते। क्या ऐसा सिस्टम है यहाँ पे कि डायरेक्टर वगैरह यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, मौजूद रहते हैं, बच्चों से मिलते जुलते रहते हैं? बिल्कुल सर, डायरेक्टर वगैरह से मिलते जुलते रहते हैं। उनका टाइमिंग भी रहता है। अगर टाइमिंग नहीं होता है, जैसे ही उनका ब्रेक होता है तो उस ब्रेक टाइमिंग में भी वो बच्चों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर उनकी, क्योंकि उनकी सर मोस्टली उनकी हमारी 8 क्लास होती है, 8 क्लासेस कम्प्लीटली रहती है। उसके बीच में भी 10 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें भी वो बच्चों से, पेरेंट्स से मिलते हैं, तो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वही हमारे टीचर है। यही मैट्रिक्स की बहुत बड़ी। अच्छा, मतलब डायरेक्टर वो क्लासेज भी लेते हैं क्या? डायरेक्टर ही है जो क्लासेस भी लेते हैं, यही मैट्रिक्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है सर। मैम, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मेजर इशू रहता है पेरेंट्स का कि बच्चे प्रॉपर क्लासेज में जाते हैं या बंक मार लेते हैं, क्योंकि मतलब सेफ्टी सबसे बड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है पेरेंट्स का कि बच्चे एडमिशन तो करा दिया है लेकिन उसके बाद बच्चे की देखरेख कैसी होगी, तो उसका आप लोगों ने क्या समाधान कर रखा है? सर मैं आपको एक लाइव चीज़ है वो दिखा देती हूँ। जैसे ही बच्चा एंटर करता है हमारी कोचिंग के अंदर तो एक ये फेस स्कैन होता है बच्चे का, लाइव फेस स्कैन होता है। और अच्छा, ये फेस स्कैन होता है, मतलब इससे क्या होता है? इससे जैसे ही फेस लगाता है बच्चा, ऐसे ही फेस स्कैन हुआ और बच्चे के पास में पेरेंट्स के पास में सीधा मैसेज चला जाता है, और मैसेज आने के बाद में उनको पता चल जाता है कि बच्चा प्रेजेंट हो गया। वहाँ पे आउट जैसे ही होता है तो वैसे। अच्छा, अटेंडेंस का मैसेज तुरंत चला जाता है? तुरंत जाता है, मतलब एंट्री पे और एग्जिट दोनों पे? एग्जिट एंट्री पे, मतलब क्लास में आया तब अटेंडेंस होगी और जाएगा तब अटेंडेंस? दोनों टाइम फेस कैप्चर होता है? दोनों टाइम फेस कैप्चर होते हैं सर। अच्छा, तो ये तो एक बहुत बड़ा, मतलब अगर पेरेंट्स के लिए देखा जाए तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक सॉल्यूशन है कि मतलब तुरंत पता चल जाता है कि बच्चा हमारा कोचिंग में चला गया है। इसमें फ्रॉड भी नहीं कर सकता होगा? नहीं सर, कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि बच्चे का ही फेस स्कैन होगा, है ना? मतलब ऐसे फर्जी अटेंडेंस भी नहीं लगा सकते? जैसे कार्ड वाला वो सीन है ही नहीं, थमिंग वाला वो सीन नहीं है, ये फेस वाला है, जो कि बच्चा फेस लगाएगा उसी से स्कैन होगा। मैम, सबसे बड़ी एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे जब क्लासेस ले लेते हैं, क्लासेस लेने के बाद बहुत से बच्चों को डाउट आ जाते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसमें ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, ये चीज़ समझ में, जैसे केमिस्ट्री है वो बहुत बड़ा एक टफ सब्जेक्ट है तो बच्चों को वो दिक्कत आती है, फिजिक्स में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या आप लोगों ने सॉल्यूशन कर रखा है? सर हमारे जैसे 3 टाइम डाउट काउंटर लगते हैं, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और इवनिंग के अंदर 3 टाइम डाउट काउंटर रहते हैं। और उसके अलावा भी अगर बच्चे की जैसे किसी भी कारणवश किसी हेल्थ इशू की वजह से क्लासेस वगैरह मिस हो जाती है तो सर मैं आपको लाइव बता देती हूँ, हमारे मैट लैब है। मैट लैब, इस मैट लैब में क्या होता है? मैट लैब में सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह रहते हैं, इसके अंदर बच्चा मिस हो जाती है क्लास तो वो री क्लास अटेंड कर सकता है। अच्छा, री क्लास अटेंड कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या कुछ रहता है? इसमें सर ये रहता है कि जो टीचर वहाँ स्टडी करवा रहे हैं उन्हीं टीचर्स की क्लास रहती है यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ मैट लैब में से कुछ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, मैं कुछ बच्चों से बात कर लेता हूँ। नमस्ते गुड़िया। नमस्ते सर। क्या नाम है? भूमिका। भूमिका, कहाँ से हो? जोधपुर। जोधपुर से हो। अभी क्या कुछ देख रहे हो? अभी तो मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी। अच्छा, ये मैट लैब का जो फैसिलिटीज़ है मैट्रिक्स वालों ने दे रखी है, इससे कुछ बेनिफिट है क्या आप लोगों को? हाँ बिल्कुल है। क्या बेनिफिट है? जब भी कभी हम एब्सेंट हो जाते हैं या किसी कारणवश या फिर तबीयत वगैरह कुछ ख़राब हो जाती है तो जो सर वैसे तो डाउट पे भी रहते हैं सर, लेकिन जब हम थोड़ा बहुत इस पे देख लेते हैं, जब सर मान लो फ्री नहीं होते हैं। सारी क्लासेज हैं वो इसमें रिकॉर्डेड रहती हैं? हाँ, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं। जोधपुर से सीकर क्यों आए हो? वो वैसे अच्छा, सीकर में एक तो एजुकेशन हब है और फिर हमने मैट्रिक्स वगैरह को विज़िट किया तो ज़्यादा अच्छा इधर लगा तो फिर इधर आए। अच्छा, जोधपुर से यहाँ आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था? जोधपुर में वैसे भी बहुत से कोचिंग होंगी? हाँ बिल्कुल है, पर ऐसे फैसिलिटीज़ और ज़्यादा इधर अच्छी थी। हॉस्टल में रहते? हाँ।
मैट्रिक्स के हाँ, कैसी फैसिलिटीज़ है गर्ल्स के लिए? वहाँ पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, सारा देखा जाता है। वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी बहुत है, सारा ध्यान दिया जाता है हॉस्टल में भी। स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है? स्टडी एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। अच्छा है हॉस्टल में। और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से उड़े? जयपुर से। जयपुर से। जयपुर से सीकर आए हो? हाँ। क्यों? पहले से हमारे गांव में और हमारे छोटे बड़े बहन भाई यहाँ से मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में गए हुए हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वो नीट से ही निकले हुए हैं नीट की कर रहे हैं। और हम भी नीट की कर रहे हैं। अच्छा, जयपुर तो यार राजधानी है, राजधानी से सीकर क्यों है छोटे शहरों में? छोटा कहाँ है ये, कितना बड़ा तो है। बड़ा है सीकर। अभी टीचर्स वगैरह कैसे हैं मैट्रिक्स के? अच्छे हैं। कौन कौन अच्छा, पढ़ाते हैं? हमारे को बॉटनी अंशुल सर पढ़ाते हैं, जूलॉजी हेमेश सर पढ़ाते हैं और फिजिक्स से रतनलाल सर, बॉटनी अंशुल सर कोटा से हैं वो यहाँ मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो भी आते हैं क्या क्लास में? हाँ, कभी कभी आते हैं। आते हैं मतलब क्लासेज वगैरह खुद भी लेते हैं? नहीं, हम 11th के बच्चे तो हमारी नहीं लेते, वो 11th की होगी? वो 12th के रिपीटर्स के इससे लेते हैं। लोग ही लेते हैं। अच्छा, अभी आप 11th में हो। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि शिक्षा नगरी सीकर में डॉक्टर और इंजीनियर किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मैट्रिक्स। क्यों है मैट्रिक्स बेस्ट, ये हमने और मैडम से जानने की कोशिश की कि यहाँ का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन करवाया जाता है, किस तरीके से तैयारी करता है, किस तरीके से उन बच्चों की नींव तैयार करता है। सबसे बड़ा इश्यू होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए कि उन बच्चों की नींव मजबूत होगी तब वो दीवार चिनी जाएगी, और वही दीवार चिनने के लिए उन बच्चों को नींव तैयार करते हैं। खैर, अगर जब तक आप यहाँ पर आकर विजिट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये तय नहीं कर पाएंगे कि हम बच्चों को कौन से कोचिंग में डालें, और इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में आने के लिए आपको आना होगा शिक्षा नगरी सीकर में। और सीकर में आने के लिए आप लगातार अपडेट देखते रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।